हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम आरबीएल बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या अब आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज जो हमारे चैनल के ऊपर जो हम अपडेट डालेंगे वो आपको मिलती रहेगी और आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप आरबीएल बैंक के नतीजों को देखोगे, मतलब रिजल्ट्स को, तो ये देखिए कंपनी के बैंक के नेट प्रॉफिट के अंदर 1110% का राइज, मतलब ऑलमोस्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डबल हो गई है अगर पिछले साल के क्वार्टर 3 से कंपेयर किया जाए तो। अब ये देखिए 147.1 करोड़ का बैंक को टोटल मुनाफा निकल कर आया है और ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए जो बैंक का टोटल रेवेन्यू है वो भी 6% बढ़कर ईयर ऑन ईयर, वही पिछले साल के क्वार्टर 3 से कंपेयर किया जाए तो ये भी 6% बढ़कर 1488 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल 1388 करोड़ था। ऐसा आरबीएल बैंक से बोला है। अगर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो वो 2% गिरकर 932 करोड़ हो गई है। तो देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम अगर बैंक की गिर गई है तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि देखिए बेल जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आती है वो निकल कर आती है नेट इंटरेस्ट इनकम से। अगर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम गिर रही है तो थोड़ा सा बैंक में थोड़ी सी दिक्कतें अभी भी चल रही है। अब ये देखिए अगर बैंक के ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो ये एक बढ़िया बात है, क्योंकि ये 1.84% हो गए हैं, जो कि पिछले साल क्वार्टर 3 के अंदर 3.33% थे। तो मतलब जो बैंक के एनपीएस है वो ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं एक साल के अंदर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नेट एनपीएस की बात की जाए तो वो हो गए हैं 0.71%, जो कि पिछले साल थे 2.07%। तो देखिए अगर बैंक के एनपीएस की बात की जाए तो बैंक के जो एनपीएस है वो अभी अच्छे निकल कर आए हैं और बैंक की एक अच्छी सिचुएशन पर अभी नजर आ रहा है। तो ये एनपीएस अगर बैंक के कम हो गए हैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन ये बैंक के रिजल्ट को देता है। अब अगर प्रोविजंस और कंटिजेंसीज की बात की जाए तो वो इस बार 610 करोड़ के हुए और जो कि पिछले साल थे 623 करोड़ के। मतलब इस बार कंपनी ने प्रोविजन 610 करोड़ का बनाया, जबकि पिछले साल 623 करोड़ का प्रोविजन कंपनी के पास था। तो देखिए अभी प्रोविजंस कम बने हैं तो मतलब बैंक को भी ऐसा लग रहा है कि जो बैंक अभी जो उसके जो ऊपर जो एलपीएच का जो पहले इश्यू था, जो उसके ऊपर इतने एलपीएच पहले पड़े हुए थे, तो वो भी उनके ऊपर वो जो बोझ था वो अभी हल्का हो गया है। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी सी बैंक अभी रिलीफ होने लग गया है। थोड़ा अभी जो बोझ बैंक के ऊपर पहले था वो अभी बोझ बैंक के ऊपर नहीं लग रहा है। अब आप ये देखिए सेक्टर का पी है 26.77 और आपको मिल रहा है ये 20.44 पे। मतलब इसके जो पिछले साल की अर्निंग थी उससे भी ये अभी आपको सेक्टर के मुकाबले अभी अंडर वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए उसके मुकाबले तो ये आपको भी अंडर वैल्यूएशन पर मिल ही रहा है, लेकिन इस बार इसकी और अर्निंग बढ़ गई है। इस बार इसकी अर्निंग्स और डबल हो गई है पिछले साल के मुकाबले। तो ये पी रेशियो लगभग 10 से 15 के बीच का ही निकल कर आता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया बात है। सही वैल्यूएशन पर अभी आरबीएल बैंक अभी ट्रेड हो रहा है। अब अगर इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे सेक्टर का तो वो है 2.31 और ये आपको मिल रहा है 1.05 के प्राइस टू बुक रेशियो पर। मतलब अगर ये सेक्टर का प्राइस टू बुक भी सिर्फ टच कर लेता है तो आपको 130% के रिटर्न आरबीएल बैंक में मिल सकते हैं अगर करंट मार्केट प्राइस से इसको कंपेयर किया जाए तो। अब आप ये देखिए
सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 0.63%, जबकि आरबीएल बैंक का है 0.68%। देखिए, मैं आपको कभी भी बैंकिंग स्टॉक के अंदर डिविडेंड के बेसिस पर निवेश करने को नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक के अंदर डिविडेंड बहुत कम मिलता है, नी के बराबर मिलता है। डिविडेंड के बेसिस पर कभी भी किसी भी या तो एनबीएफसी या बैंकिंग स्टॉक किसी में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप ये देखिए, 13,070 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, एक मिड कैप स्टॉक है। आपको पता होना चाहिए कि 4-5 साल पहले यही स्टॉक लार्ज कैप हुआ करता था। लगभग इसकी जो मार्केट कैप थी वो 60 से 70,000 करोड़ के बीच की थी। अब आप ये देखिए, लगातार जो इस बैंक के रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज में कोई भी दिक्कत नहीं है। लगातार जो बैंक के रेवेन्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पिछले साल जो इसकी मतलब इसकी 5-6 साल से जो इसका शेयर का प्राइस है वो अभी इतना नीचे आया हुआ है, उसके पीछे का एक रीजन वही है कि इसके ऊपर जो एलपीएस की दिक्कत है, जो इसके ऊपर एलपीएस का बोझ था और अभी भी है, तो बस वही दिक्कत थी जिसकी वजह से इसका शेयर का प्राइस इतना ऊपर नहीं जा पाता था। अब आप ये देखिए, अगर प्रॉफिटेबिलिटी 17 से 19 की कंपेयर की जाए तो 17 से 19 में कंपनी जो बैंक है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक बार के लिए अच्छी निकल कर आई है। अब आप ये देखिए, 50 इस बार 2019 से 2020 में 50 यानी 500 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल भी थी। और अगर इस बार का आप देखेंगे तो 147 है, तो उसको भी अगर आप ईयरली बेसिस पर निकालेंगे तो वो भी लगभग 700 करोड़ के लगभग ही निकल कर आता है। तो मतलब इस बार लगभग 20% का ग्रोथ कंपनी या फिर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में आपको देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब आप ये देखिए, अब ये शेयर को देखिए आप कितना घिसा हुआ पड़ा है। Feb 1 2017 को ये शेयर 400 रुपये में था। उसके बाद ये देखिए इसलिए कितने हाई बनाए हुए। इसका ऑल टाइम हाई देखिए सिर्फ आप 716.40 पैसा, 716 का इसका ऑल टाइम हाई है और अभी ये 215 पर चल रहा है, मतलब 500 रुपये ये ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। अब आप ये देखिए, आरबीएल बैंक, इसके ऊपर जो एलपीएस का बोझ था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जितना नीचे जाना चाहिए था उतना ये नीचे चला गया है। अब इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि अभी मैंने भी इसको नोटिस किया है कि ये अधिकतर 180 रुपये तक आता है, फिर वापस से ये नीचे जा ही नहीं पाता है। क्योंकि अब इसके नीचे जाने के चांसेस मेरे ख्याल से अब कम हो गए हैं और ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। और इस बैंक ने बार बार जो इसका ये लेवल है 220 से 210, 210 से 220 का, ये बार बार तोड़ा है। और भेल बात क्या है कि यहाँ पर ये फिर से रजिस्ट कर जाता है। तो एक बार इसमें फुल फ्लो में अगर ये रजिस्ट कर दिया और तोड़ दिया ये लेवल को, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको आराम से 250 से 300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आरबीएल बैंक के अंदर जरूर निवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला है कि बैंकिंग स्टॉक के अंदर बिल्कुल कब निवेश करना है। क्यों? अभी देखिए, लोन मॉरेटोरियम वाला सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शिफ्ट कर दिया है, अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है। वो कब आता है ये मेरे को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि अगर पहले से कोई स्टॉक खरीद रखा है बैंकिंग में, अगर आपने पहले से ही निवेश कर रखा है तो आप बने रहिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा पोजीशन बैंकिंग स्टॉक के अंदर नहीं बना दी है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हर मेन तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर ये एलपीएस का जो डर है, जो बोझ है, वो अभी बहुत भारी लगा हुआ है। तो इसीलिए अभी मेरे ख्याल से कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। अगर पहले से इन्वेस्ट कर रखा है लो प्राइसेस के ऊपर तो आपको बने रहना है, तो कोई डाउट नहीं है, आपको उसमें बने रहना है। अब रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से आप इस शेयर को रडार में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से 220-225 पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो अगर ये वो तोड़ता है तो आपको इसमें बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपको आरबीएल बैंक के Q3 के रिजल्ट के बारे में अगर सब कुछ पता चल गया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और रोज़ इसी तरीके की अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।